गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डाटा हैंडलिंग करके एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आपके क्लास 6 का चैप्टर जो है 9 डाटा हैंडलिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डाटा से मतलब जो है आपका ये जो डाटा लिखा हुआ है यानी डाटा और हैंडलिंग, यानी तो डाटा के ऊपर जो अलग अलग ऑपरेशन करते हैं हम लोग, है ना। ये डाटा जो है तो डाटा क्या होता है, जैसे आपकी अटेंडेंस लेते हैं, है ना। तो कितने बच्चे हैं ये भी एक डाटा हो गए आपके। आपके घर में कितने मेंबर हैं वो भी आपके डाटा में काउंट होते हैं। आप कुछ घर बाजार गए या कितने एप्पल लाए हैं, है ना। तो संख्या, तो जो नंबर्स रहते हैं वो सब डाटा में काउंट होते हैं। तो जैसे जनगणना होती है वो भी डाटा कहलाते हैं। और अलग अलग आपकी हाइट मापते हैं या सर्वे होते, गवर्नमेंट भी बहुत सारे सर्वे करवाती है, वो सब आपके डाटा के अंतर्गत आते हैं। तो डाटा को हैंडलिंग यानी उन डाटा को कलेक्ट करना और फिर उनके ऊपर अलग अलग विचार करके मंथन करके कुछ रिजल्ट निकालना, तो ये सारी चीज़ें डाटा हैंडलिंग के अंतर्गत आती है। तो इस चैप्टर को बहुत आसान चैप्टर है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने इसको, चूँकि इसमें अलग अलग हमको डायग्राम बनाने थे, इसलिए डायरेक्ट इसके क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में ले लिए हैं मैंने। और ये आपको इस पे भी मिल जाएगा नेट पे। जैसे मैंने अभी इसमें से कुछ कलर्ड फोटोग्राफ तिवारी एकेडमी करके है, उसकी पीडीएफ भी आप चाहे तो नेट से देख सकते हैं, वहाँ से मैंने ली है ताकि थोड़ा सुविधा हो जाए आपको। और चूँकि इसका बोर्ड पे पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है क्योंकि एक एक चीज़ को डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने वहाँ से डायरेक्ट रेडीमेड ले लिया है। अब बहुत आसान है, आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 से। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वेर ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट। तो जो 40 बच्चे किसी सेक्शन में हैं, आपकी क्लास ए और बी मान लो, ए सेक्शन में 40 बच्चे, 40 बच्चे बी में रहते हैं, है ना। अब 40 जो बच्चे हैं उनके जो डाटा मैथमेटिक्स में जो मार्क्स आए उनको हम डाटा कहेंगे। तो मार्क्स जो बच्चे 40 बच्चों के मार्क्स है वो यहाँ पर आपको एक टेबल में लिखे हुए हैं। अरेंज दिस मार्क्स इन टेबल यूजुअली टेली मार्क्स। अब इसको टेली मार्क्स के रूप में लिखना है। टेली मार्क्स क्या होता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो पहले तो क्या कहा, इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू आर मोर देन 7, यानी ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 7 या 7 से ज़्यादा नंबर आए हैं। ठीक है बच्चों, ये टेस्ट जो है 10 मार्क्स का है, यहाँ 10 नंबर किसी के भी नहीं है, यानी 10 से कम नंबर ही है। हम मान के चलते 10 नंबर का टेस्ट हुआ, 10 में से बच्चों को मार्क्स मिले हैं, है ना। तो 7 या 7 से ज़्यादा मार्क्स कितने, 7 भी इंक्लूड है बच्चों उसमें। पहले वाला क्वेश्चन में 7 को भी शामिल करना है। तो जैसे 7 या एक बार आ गया, 7 से बड़ा जो नंबर है जैसे ये 8, 2 हो गए, ऐसे 9, है ना। तो ऐसे आपको 7 या उससे ज़्यादा नंबर ढूंढना है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, इसकी एक टेबल बनाएंगे। फिर से समझ लो क्वेश्चन। तो 40 बच्चों के जो नंबर आए हैं, अरेंज दिस मार्क्स इन टेबल, ये लिखा ना टेबल, तो टेबल के रूप में लिखना है। तो पहले तो टेली मार्क्स क्या होता है इसको समझ लो। तो टेली मार्क्स में बच्चों क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर 4 लाइन खींच लेना है। जैसे 2 नंबर है तो 2 लाइन, अगर 3 नंबर है यानी उसकी संख्या 3 है तो 3 लाइन खींच दीजिए, 4 संख्या है तो 4 खींच दीजिए। और अगर 5वां और है तो इसको क्रॉस करके यहाँ आ जाए, ये 5 हो गए। मान लो 6 होता तो ये 1 लाइन और खींच देते हैं, 7 होता तो 1 लाइन और खींच देते हैं, 8 होता तो 1 लाइन और खींच देते हैं, 9 हो गए तो 1 लाइन और खींच। मान लो ये 9 है तो 1 लाइन, 4 और। मान लो 10 है तो फिर एक बार और। अगर आपके पास 11 होते तो फिर एक और आ जाता। समझ गए बच्चों। तो इस प्रकार से टेली मार्क्स है। तो बहुत आसान है, ये सब आपको आता है, आप लोग आराम से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये अभी तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये जो है नंबर्स दिए, इनको इस टेबल में अरेंज करते हैं। टेबल यहाँ बनी हुई है, आप देख लीजिएगा। देखिए 1 मार्क्स, तो 1 कितने बच्चों के आए नंबर टेस्ट में, 10 में से 1 नंबर वाले कितने बच्चे हैं। तो देखिए 1 नंबर वाला ये बच्चा है, एक है ना, एक। फिर इस लाइन में कोई नहीं है,
इस लाइन में एक बच्चा और है, यानी 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 1 मार्क्स आए, इसमें भी एक भी नहीं है, इसमें भी। तो आपके 1 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं? 2 स्टूडेंट। तो आपको इसको टैली मार्क्स में लिखना है तो ऐसे 2 डंडे लगा दीजिए ये, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये 2 डंडे लगा दिए आपने, ये टैली मार्क्स हो गया। ऐसी 2 कितने बच्चों के? तो 2 आप काउंट कर लेंगे, ये 1 एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, 2 एक बार यहाँ आया, 3 बार आया 2, तो 2 3 बार है, तो 3 स्टूडेंट के 2 नंबर आए हैं, तो टैली मार्क्स में 3 डंडे खींच दीजिए आप यहाँ। इसी प्रकार से 3 कितने स्टूडेंट के आए? तो 3 अगर इसमें आप देखेंगे तो 3 स्टूडेंट्स को 3 मार्क्स आए हैं, तो यहाँ भी 3 डंडे खींच दिए आपने। 4 देखिए, तो 4 कहाँ पर? इसमें 2 बार है, फिर एक यहाँ पर है, 3 बार हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 4 यहाँ पे ये 4 बार, 5 बार, 6 बार, ठीक है ना। तो और एक और कहीं बच गया बच्चों, 4 है ना, इधर देख लीजिए फिर से, 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 4 4 5 6 7 हो गया, 7 टाइम्स है। तो 4 7 टाइम्स है, तो 7 या नंबर ऑफ स्टूडेंट 7। और इसको टैली मार्क्स लिखना है तो क्या करेगा? पहले तो 4 1 2 3 4 किया और एक डंडा ऐसे क्रॉस कर दिया, तो ये 5 हो गए। यानी 5 को लिखना अभी बताया था ना मैंने आपको, जैसे 1 2 फिर 3 फिर ये 4, और अगर 5 बनाना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ से इसको डायगोनली ऐसे मिला देंगे, ये 5 हो गया, फिर यहाँ से 6 और ये 7, तो ये 7 को आप ऐसे दिखाएंगे। ऐसे आगे आप कर सकते हैं बच्चों। तो ये टेबल आप पूरी बना लेना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, आप खुद काउंट कर लेना। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू आर मोर देन 7, 7 और उससे ज़्यादा नंबर आने वाले बच्चे कितने हैं। तो देखिए 7 मार्क्स यहाँ से शुरू होता है इस लाइन से, तो 7 मार्क्स वाले बच्चे हैं कितने? 5, और उससे ज़्यादा वाले कितने हैं? 4 और 3। यानी ये तीनों जो डाटा है इनको काउंट करना, ऐड करना है। तो 5 4 9, 9 और 3 कितने होंगे? 12। तो 12 स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा किसका? फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू आर मोर देन 7, तो 7 से ज़्यादा नंबर वाले बच्चे कितने हो गए? 12, है ना। तो 12 स्टूडेंट, ये आप चाहे तो ऐसे 12 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। फिर अगला है हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, यानी 4 के बराबर नहीं, 4 से कम वाले नंबर। तो ये 4 काउंट नहीं करना है, 4 नंबर वाला, ऊपर वाले यहाँ तक के, तो ये यहाँ तक के नंबर काउंट करना आपको, ये वाले नंबर। तो ये कितने हो गए? 2 और 3 5, 5 और 3 8, यानी 8 स्टूडेंट आपके क्या हो जाएंगे, यानी जिनके कितने 4 से कम नंबर आए हैं, तो 8 बच्चे हो गए। तो ये फर्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आ गया होगा फर्स्ट वाला। अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में, ये भी बहुत अच्छा है। लड्डू बाफले के बारे में बात करिए, लड्डू बाफला नहीं है, लड्डू बर्फी है, ठीक है, कोई बात नहीं। फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, है ना। 30 बच्चे हैं जिनसे पूछा गया है कि आपको क्या क्या पसंद है बच्चों खाने में। रसगुल्ला पसंद है, जलेबी पसंद है, लड्डू है, काजू कतली, जो भी है। तो बच्चों ने अपनी अपनी पसंद बताई है यहाँ पर, है ना। तो क्या क्या बताइए, देखो लड्डू बर्फ़ी, लड्डू, ऐसे अलग अलग 30 बच्चों से पूछा। किसी ने रसगुल्ला बोला है, किसी ने बर्फ़ी, रसगुल्ला, लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला, जलेबी, रसगुल्ला, ऐसे अलग अलग बच्चों ने, यानी 3 चीज़ें इसमें पूछी है ना। लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी और रसगुल्ला, 4 चीज़ें पूछी हैं। तो क्या करना है इसमें बच्चों, है ना। फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, यानी इसको टेबल में बनाना है। तो पहले एक बार लड्डू लिख लेंगे, एक बार बर्फ़ी लिख लेंगे, एक बार जलेबी, एक बार रसगुल्ला। अब कौन बच्चों ने कितनी बार लड्डू को पसंद किया वो उनकी संख्या लिख लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड में विच स्वीट इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ज़्यादातर बच्चे किस स्वीट को पसंद कर रहे हैं, लड्डू को पसंद कर रहे हैं, बर्फ़ी को, या जलेबी या रसगुल्ले को, है ना। आप क्या पसंद कर लेते हैं आप भी देख लेना, और दूसरे बच्चे इसमें क्या पसंद कर रहे हैं वो भी देख लेना। तो इससे हमको मालूम पड़ जाएगा ज़्यादातर बच्चे को क्या अच्छा लगता है। तो देखिए पहले तो टेबल बना रहे हैं, तो लड्डू, तो इसमें आप लड्डू गिनेंगे तो लड्डू 11 बार आ रहा है,
इसमें आप काउंट कर लेना 1 2 3 है ना 4, ऐसे काउंट करेंगे तो 11 बार आएगा लड्डू। और टेली मार्क्स में लिखना है तो 4 डंडे और 1 डंडा ऐसे तो 5, फिर 4 डंडे और 1 डायगोनली 5, 5 5 10 और 1 11। तो ये टेली मार्क्स में लिख दिए। और 11 स्टूडेंट लड्डू को पसंद करते हैं। फिर बर्फ़ी, बर्फ़ी कितने पसंद कर रहे हैं प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे। तो बर्फ़ी पसंद करने वाले काउंट करें तो 3 बच्चे बर्फ़ी करें, देखो 1 2 और एक और नीचे है यहाँ पर कहीं, है ना। तो 3 ये है ना, तो 3 बच्चे बर्फ़ी को पसंद करते हैं। फिर जलेबी, तो जलेबी पसंद करने वाले यहाँ पर कितने हैं, 7 बच्चे हैं। आप काउंट कर लेना, इसमें काउंट करना तो आता है आपको, 7 बच्चे हैं। और रसगुल्ला पसंद करने वाले 9 बच्चे, ये इसमें काउंट करके आप, तो इन सब का जोड़ भी 30 आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना बच्चों। ये जो है इनका टोटल 30 आना चाहिए सम, नहीं तो कहीं गलती कर रहे हो आप, फिर से काउंट करना पड़ेगा आपको। तो ये तो हमने टेबल बना ली, फर्स्ट वाले का आंसर हो गया ए वाले का। सेकंड में पूछा विच स्वीट इज़ प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ऐसा कौन सा इसमें मिठाई है जो ज़्यादातर बच्चे पसंद करते। तो ये कौन सी वाली मिठाई है, लड्डू। तो लड्डू क्या, लड्डू बिकॉज 11 स्टूडेंट प्रेफर इट, यानी सबसे ज़्यादा बच्चे जो है लड्डू को पसंद करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, बहुत आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड क्वेश्चन, क्या कहा है देखो थर्ड वाले में, ये कैथरीन थ्रू ए डाइस 40 टाइम्स, है ना। ये क्या कह रहा है कि 40 बार एक डाइस को फेंका गया, है ना। नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम एज सो बिलो। फिर ये नंबर्स उसको फेंका गया तो ये जो नंबर के ऊपर गिरी है उस नंबर आए उसके, है ना। मेक ए टेबल एंड इंटर द डाटा यूजिंग टेली मार्क्स, फाइंड द नंबर दैट प्रिफर्ड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। तो ये जैसे आपने मेले में देखा होगा जो कुछ साबुन वगैरह रखे रहते हैं और उनके ऊपर एक रिंग डालते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, नंबर के ऊपर रिंग डाली, है ना। एक डाइस जो है वो यूँ समझ लो एक, या डाई उसको यूँ समझ लो, चलो रिंग का छोड़ो, इस पे जो है डाई तो आप जानते होंगे, एक पासा बोलते हैं हम लोग, है ना। उसी टाइप से वो नंबर वाला गेम इससे अगले क्वेश्चन में आएगा, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी यहाँ समझ लो, एक डाई जो जानते हो ना, वो सांप सीढ़ी वगैरह में इनमें आते तो उस पर 1 से 6 तक लिखा रहता है ना। यानी क्यूब शेप में रहता है, घन बोलते हैं जिसको, है ना। तो उसके 6 फेस रहते हैं, नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 6। तो एक डाई को उछाला गया, ऐसे उछाला, ठीक है ना। तो पहली बार गिरेगा तो उसके ऊपर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 फेस रहते हैं। तो 1 to 6 नंबर है उसके ऊपर, डाइस के ऊपर, है ना। तो 1 से लेके 6 तक कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, नंबर आ सकता है। तो पहली बार उछाला उसने तो क्या मिला उसको, 1 नंबर आया उसके टॉप पर। फिर डाई को फिर थ्रो किया तो नीचे गिरा तो 3 आया, फिर थ्रो किया तो 5 आया, फिर थ्रो किया तो 6, फिर 6। तो ऐसे 40 बार उछाला तो ये नंबर मिले उसको डाई के ऊपर वाले फेस पर, समझ रहे हैं आप लोग। अब उसने पूछा है कि मेक ए टेबल एंड इंटर डाटा यूजुअली टेली मार्क्स। तो आपको 1 से लेके 6 तक ही नंबर आए, तो कौन कितनी बार आया वो लिखना है टेबल में। तो अगर हम इसमें टेबल में गिने तो 17 टाइम्स आ रहा है, देखिए इसको आप काउंट करेंगे तो 1 2 इधर, फिर ये 3 4 5 6 और 7, तो 17 टाइम्स आया। तो इस टेबल को बना रहे तो 1 7 बार आया, तो ये टेली मार्क्स तो अब आपको बनाने आ गए, है ना। 5 और ये 2 डंडे और लगा दिए, 7 हो गया। अब 2 को काउंट करेंगे आप, तो यहाँ पर 2 को काउंट किया तो 2 6 टाइम्स आ रहा है, इसमें आप काउंट कर लेना ये, है ना। 2 6 बार आ रहा है तो हमने टेबल में 6 बार लिख दिया। इसी प्रकार से 3 कितनी बार आ रहा है, 3 को आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो 3 आपको 5 बार मिल जाएगा, ठीक है। फिर 4 कितनी बार आ रहा है, तो 4 बार आ रहा है, इस पर देख लीजिए आप यहाँ से, ये 1 बार हो गया इधर से, फिर 2 हो गया इधर, फिर ये 3 हो गया, 4, हर एक में 1 बार आ गया 4, तो 4 बार हो गया 4। ऐसे आप काउंट कर सकते हैं, 5 11 बार है, 6 7 बार है।
और इनको टेली मार्क्स लिखना भी आपको आ गया है, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार है और आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको सिर्फ मैं आप क्वेश्चन कैसे हल करते ये बता रहा हूँ, बाकी आपको सब रेडीमेड मिल जाएगा और आपको बनाना भी आता है, बनाना कैसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें जो क्वेश्चन है इनके आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, क्या पूछा, फाइंड द नंबर दैट एपियर, सबसे कम बार कौन सा नंबर आया, डाई को उछाला तो सबसे कम बार कौन सा, तो टेबल में देखने से मालूम पड़ जाएगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, 4, तो यानी 4 टाइम्स है, तो 4 सबसे कम बार आया, उछाला तो 4 की संख्या जो थी वो सबसे कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया, तो देखो बच्चों आप खुद देख के बता सकते हो कौन सा आया, तो ये आया 11, है ना। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो 11 कौन सा आया, ये 5 आया ना बच्चों, 11 टाइम्स आया, कौन सा नंबर आया, 5 जो है 11 टाइम्स आया, तो कौन सा नंबर ज़्यादा बार आया, 5 आ गया बच्चों। नेक्स्ट, फाइंड दोज नंबर दैट एपियर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसे कौन से नंबर है जो बराबर बार आए हैं, है ना। तो बराबर कौन से नंबर है, देखो एक तो ये 7 टाइम्स है ये वाला नंबर, ठीक है, और एक ये वाला नंबर 7 टाइम्स है। तो 7 टाइम्स कौन कौन नंबर आया, एक तो 1 आया प्यारे बच्चों, और एक 6 आया, तो 1 और 6 दोनों बराबर बराबर बार आए हैं, तो 1 एंड 6 क्या हो गया प्यारे बच्चों, है ना, दोज आर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, तो 1 एंड 6 क्या है, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स एपियर हुए, यानी उनको उछाला तो 7 बार 1 गिरा और 7 बार 6 भी गिरा, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, बहुत आसान क्वेश्चन, आप आसानी से बना पाएंगे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो इसलिए बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करने में दिक्कत आती है, इसलिए क्योंकि ये ट्रैक्टर वगैरह बनाने में ये जो क्वेश्चन है ये पिक्टोग्राफ का है। अभी इससे पहले पढ़े हमने टेली मार्क्स, तो पिक्टोग्राफ क्या होता है, बहुत आसान चीज़ें, जैसे छोटे बच्चों को समझाना है, आपसे, आप तो खैर समझदार हो गए, आपसे भी छोटे बच्चे या जो डायरेक्ट चित्र देखकर समझ जाए, उसको पढ़ना नहीं पड़े, तो ये चित्रों के द्वारा समझाने का जो तरीका है ना, जिसमें हम पिक्टोग्राफ भी पढ़ेंगे, फिर बार ग्राफ भी देखेंगे, तो उससे चीज़ें हमको जल्दी आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो अब जैसे यहाँ पर ये क्या कहा है, क्वेश्चन को समझते हैं और फिर मैं आपको पूरा डिटेल इसका समझा दूंगा। फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन विलेज, और यहाँ पर क्या है, देखो ये जो है ये आपको इसका स्केल दिया है, स्केल समझ रहे हैं आप लोग, स्केल यानी हम पैमाना ले लेते हैं एक, है ना। तो क्या कहा है कि एक चित्र का मतलब हुआ एक ट्रैक्टर, कभी कभी संख्या ज़्यादा होती है तो हम ये भी ले सकते हैं, एक चित्र में 2 ट्रैक्टर भी ले सकते हैं, 10 ट्रैक्टर भी ले सकते हैं, 100 ट्रैक्टर भी ले सकते हैं, उस क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर एक ट्रैक्टर का मतलब हुआ एक ही ट्रैक्टर गांव में, है ना। तो अब यहाँ पर समझते हैं, विलेज ए में कितने ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो विलेज ए में आपके पास 6 ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं। विलेज ए का मतलब अलग अलग गांव है ना, जैसे आपका नीमच में भी बहुत सारे गांव हो सकते हैं, शहर हो सकते हैं, है ना। तो रामपुरा हो गया, जैसे आपका कुकड़ेश्वर हो गया, मनासा हो गया, ऐसे भदाना हो सकता है, नीमच हो गया, जावत हो गया, सिंगोली हो गया, ऐसे अलग अलग शहर या गांव जो भी है। तो ये विलेज ए में इतना ट्रैक्टर है, कितने, 6 ट्रैक्टर है। विलेज बी में कितने ट्रैक्टर दिखाई दे रहे, 5। सी में कितने दिखाई दे रहे, 8 ट्रैक्टर है। डी में 3 ट्रैक्टर है। और ई विलेज में कितने ट्रैक्टर है, 6 ट्रैक्टर है। ठीक है, ये तो हमने इस चित्र को देख के समझ लिया। अब इसमें क्वेश्चन के आंसर देना बहुत आसान है। देखो, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। इस पिक्टोग्राफ को आपने देखा होगा, अब इसके आधार पे आपको आंसर देना है। तो पहला वाला, विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। तो ये देखो, इसको आपको हल करने की भी जरूरत नहीं, पिक्टोग्राफ इसीलिए बहुत आसान रहता है। आपको यहाँ देख रहा होगा सबसे बड़ी लाइन किसकी है, ये वाली सी विलेज की। तो सी विलेज में कितने ट्रैक्टर है, 4 और 4 8, तो 8 ट्रैक्टर हो गया बच्चों। देखो कितना आसान है हल करना। नेक्स्ट वाला देखिए, विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ, विच विलेज हैज़, सॉरी देखो ये फर्स्ट का जो था मिनिमम पूछा है,
और सेकंड का मैक्सिमम पूछा है, तो सेकंड का सी हो जाएगा बच्चों। सेकंड का जो आंसर है विच विलेज हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, तो सी जो आंसर है सेकंड का है। और फर्स्ट का जो है मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया था इसको, विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, सबसे कम ट्रैक्टर किस में है, तो ये डी वाले में सबसे कम ट्रैक्टर है बच्चों, और सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर किस में है, सी वाले विलेज में। समझ गए ना। तो फर्स्ट का तो डी आंसर हो गया और सेकंड का क्या हो जाएगा, सी। ये देखिए फर्स्ट का डी आंसर है, सेकंड का सी। फिर क्या कह रहा है, हाउ, थर्ड वाला क्या कह दिया प्यारे बच्चों, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज़ एज कंपेयर टू विलेज बी, तो सी में बी से कितने ज़्यादा ट्रैक्टर है, तो देखो बी में गिनो तो 5 ट्रैक्टर है, सी में कितने हैं 8, तो ये तो बहुत आसान हो गया। कितने ट्रैक्टर ज़्यादा है सी में, 3 ट्रैक्टर ज़्यादा है भैया, ये तो बहुत आसान, छोटे छोटे बच्चों फर्स्ट क्लास के हिसाब से हो गया क्वेश्चन। 3 आ गया आंसर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल द विलेज, सारे ट्रैक्टर कितने हैं गिन लो इनको, तो आप गिन के लिख देना, 28 ट्रैक्टर हो रहे हैं, इनको टोटल काउंट करके लिख देना। तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन दिया है 5, क्या कहा, द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ, है ना। यानी एक स्कूल में नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या को ये चित्रों के माध्यम से बताया गया है, यानी चित्रों के माध्यम का मतलब हुआ पिक्टोग्राफ के द्वारा बताया गया है ना। अब इसमें जो सिंबल लिया है, यानी जो चित्र लिया वो गर्ल्स का ले लिया है ना, गर्ल्स का जो हेड दिखाया हुआ आप दिखाई दे रहा होगा, और एक गर्ल्स बराबर, एक गर्ल्स का जो डायग्राम है ना, उसका जो फोटो है उसके बराबर उसने 4 लड़कियां ले ली। और यहाँ पर क्या करा था, इसमें एक ट्रैक्टर को एक ट्रैक्टर ही माना था, और मैंने उसमें पहले भी बताया था कि जब संख्या ज़्यादा हो तो एक को ज़्यादा ले लेते हैं, तो एक गर्ल्स का मतलब हो गया 4 गर्ल्स के बराबर, एक फोटो यानी एक चित्र बराबर 4 गर्ल्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला क्या कहता है, द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट ईच क्लास ऑफ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्चर, तो फर्स्ट क्लास यानी पहली क्लास में ये कितने चित्र दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 चित्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। 6 गर्ल्स के फोटोग्राफ दिखाई दे रहे हैं ना, पिक्टोग्राफ के क्वेश्चन जो है जिसमें जो चित्रों के माध्यम से बताया तो 6 चित्र दिखाई दे रहे हैं, और एक चित्र में 4 गर्ल्स हैं, तो कितनी गर्ल्स हो गई बताओ तो बच्चों, टोटल गर्ल्स कितनी हो गई यहाँ पर, ये तो 6 चौक 24 24 गर्ल्स हो जाएगी भैया बच्चों, कितनी हो गई 24 गर्ल्स हो गई, क्योंकि ये एक में 4 है तो 4 का 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 4 छंग 24, यानी 24 गर्ल्स हो गई। कर सकते हो आप लोग। अब यहाँ पर समझना, देखो ये हाफ दिया है, हाफ यानी ये 4 का आधा, तो ये 2 ही काउंट करना है आपको। तो इस वाले में अगर गिनेंगे तो कितने हो जाएगा, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 और 2 18, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें कितनी आ गई, 18 गर्ल्स आ जाएगी आपकी, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो यहाँ 18 लिख देना आप, 18 हो गया। इससे आगे आप इनको काउंट करके लिख सकते हैं। तो अब इसमें कहा क्या है, देखिए, ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, तो सबसे कम किस में दिखाई दे रहा है, तो 8th नंबर की क्लास में सबसे कम है। कितनी स्टूडेंट होंगे देखो, काउंट कर लेते प्यारे बच्चों, ये तो 4 और ये 2 यानी 6 स्टूडेंट। तो सबसे कम विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, तो 8th क्लास में 6 गर्ल्स है ना, बाकी बॉयज़ हो सकते हैं पर गर्ल्स की संख्या दिखाई है यहाँ पर। तो 6 गर्ल्स किस में सबसे कम है, 8th क्लास में। तो आप लिख देना इन 8th क्लास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 6, और ये सबसे कम संख्या है। सेकेंड में क्या कहा, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। देखो क्लास 6ठी यानी 6ठी कक्षा ये है और 5वीं कक्षा ये है। तो कह रहा है कि 6ठी में क्या है, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 5th, यानी 6ठी में 5वीं से कम संख्या है क्या,
तो भैया अगर गिने तो 4 4 8 ने तो 10, तो 5वीं में कितने बच्चे हैं गर्ल्स? 10 गर्ल्स है ना। यहाँ कितनी 10 गर्ल्स हो गई किस में? 5th क्लास में। और 6 में कितनी हो जाएगी? 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। इसमें 16 गर्ल्स है बच्चों। किस में? ये क्लास 6 में। तो किस में ज़्यादा गर्ल्स है? छठी में। उसने पूछ रहा छठी में कम है क्या? गलत है, छठी में तो ज़्यादा है, कम नहीं है। तो ये नो आंसर हो जाएगा। नहीं, गलत है, ये नो आ गया। देखो इसका 8th है, ये नो। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th? 7th में कितनी गर्ल्स है? तो ये तो बहुत आसान हो गया भैया। 4 का अगर पहाड़ा आप बोल देंगे 4 का 4, 4 दूनी 8, 4। क्यों ये 4 क्यों ले रहा हूँ मैं? एक चित्र बराबर 4 गर्ल्स है ना। तो 4 4 8, 4 तिया 12, यानी 12 गर्ल्स हो गई। किस में? कौन सी क्लास में प्यारे बच्चों? किस में? 7th क्लास में। तो ये 12 गर्ल्स हो गई। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अभी नेक्स्ट में आ जाते हैं हम। द क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट डे ऑफ अ वीक इज सो बिलो, है ना। ये सप्ताह के अलग अलग दिन में किसी दुकान पर जो बल्ब रहते हैं, हमारे घरों में एलईडी वगैरह लगाते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। तो किसी की दुकान है, आपके यहाँ भी किसी की होगी दुकान, तो उसकी जो बल्ब की जो बिक्री है प्यारे बच्चों, है ना, वो अलग अलग दिनों में क्या, जब मंडे को यानी सोमवार को कितने बल्ब बिके, मंगलवार को कितने बिके, तो वो उनके बारे में आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, यानी पिक्टोग्राफ में दिखाया गया है। और यहाँ पर जो ये इसका जरूर ध्यान देना, स्केल यानी जो पैमाना है, यानी एक बल्ब का जो चित्र है वो 2 बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 2 बल्ब, एक चित्र का मतलब 2 बल्ब। तो सोमवार को कितने बल्ब बिके ये बताओ। तो देखो कितने बल्ब दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक बल्ब का मतलब 2, तो टोटल बल्ब कितने हो गए? 12 बल्ब। तो सोमवार को 12 बल्ब बिके। ऐसे ही मंगलवार को कितने, है ना, अलग अलग। तो बहुत आसान हो गया। अब इसमें क्वेश्चन देखो, ये तो आपको दिख गया किस दिन कितने बल्ब। अगर मैं पूछूँ आपसे वो कि भैया बुधवार वेडनेसडे को कितने बिके, तो आप क्या बताओगे? कितने हैं? 4 है, और एक बल्ब का मतलब 2, तो 4 दूनी 8, तो 8 बल्ब बिके किसे? सोमवार को। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देना, बाकी तो इस चित्र को देख के आप सब कुछ बता सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ मेनी बल्ब वेयर सोल्ड इन अ फ्राइडे, यानी शुक्रवार को कितने बल्ब बिके, शुक्रवार को कितने, फ्राइडे को कितने। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 जा 14, यानी शुक्रवार को कितने बल्ब बिके? उसके 14 बल्ब, है ना। आसान है, दे सकते हो आप जवाब। ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, सबसे ज़्यादा कौन से दिन। देखो इसको देखे, आपको कुछ हल भी नहीं करना है, इसको चित्र को देखोगे तो सबसे ज़्यादा ये वाली लाइन संडे वाली है, तो संडे में सबसे ज़्यादा आपको बल्ब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कितने बल्ब है काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक चित्र कितने 2 बल्ब को दिखा रहा है। तो ये कितने गिने थे अपनों ने, 2 4 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 2 जा 18, कितने आ गए प्यारे बच्चों। यानी संडे को कितने बल्ब बिके? 18 बल्ब, है ना। तो देखो आंसर भी देख लेना, ये 18 बल्ब बिके, है ना। और ये नंबर ऑफ बल्ब फ्राइडे को 14 है। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑन विच ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ बल्ब वेयर सोल्ड। अब यहाँ पर कौन से दिन बराबर बल्ब बिके। देखो इस टेबल को अगर देखोगे तो एक तो वेडनेसडे और एक सैटरडे को बराबर बराबर बल्ब कितने। देखो ये 4 चित्र इसमें, 4 इसमें, और 4 का मतलब हुआ एक बल्ब का मतलब 2, तो 4 2 जा 8, यानी इसमें भी 8, कब बुधवार को भी 8 और शनिवार को भी 8 बल्ब। तो कौन से दिन, क्या पूछ रहा है, ऑन विच डे सेम नंबर, तो कौन कौन से दिन, वेडनेसडे एंड सैटरडे, यानी बुधवार और शनिवार को बराबर बराबर 8 बल्ब बिके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन विच ऑफ द डे मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब, सबसे कम बल्ब अगर इसमें देखें
मिनिमम, तो मिनिमम तो सबसे कम तो ये यही है बच्चों, कौन से, यही तो 2 दिन बिके, सबसे कम तो क्या आ जाएगा, द मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब एट वेयर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे। दोनों का एक ही आंसर है, सी वाले और डी वाले का, क्योंकि सबसे कम संख्या बुधवार को और शनिवार को है, और यही 8-8 बल्ब बिके दोनों दिन, 2 दिन आएंगे, 2 दिन सबसे कम बल्ब बिके। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, इफ वन बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब, यानी एक कार्टून में 9 बल्ब आते हैं बड़े में, हाउ मेनी कार्टून वेयर नीडेड इन द गिवन वीक। तो सबसे पहले तो क्या, इस पूरे सप्ताह में कितने बल्ब बिके, तो ये सारे बल्ब काउंट करके इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ बल्ब आ जाएंगे। तो इन सबको गिने हमने, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बल्ब हो गए 86, है ना। ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई टोटल गिन लिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 86 बल्ब आ गए टोटल 86 बल्ब है। अब वो कह रहा है एक कार्टून में 9 बल्ब आ सकते हैं, तो 86 बल्ब भरने के लिए कितने कार्टून चाहिएंगे, तो 9 से भाग दे देते हैं। तो कितनी बार गया, कितनी बार जाएगा, देखो 86 को 9 से भाग देंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 91 यानी देखिए 86 में भाग दिए, तो एक तो 81 टाइम्स तो चले गए, तो 9 कार्टून तो आपको चाहिएंगे ही, सही है ना। 81 बल्ब के लिए, 81 बल्ब के लिए कितने कार्टून चाहिएंगे, 9, क्योंकि एक कार्टून में 9 बल्ब आ सकते, तो 9 बल्ब भरते गए, तो 81 बल्ब के लिए कितने कार्टून लगे आपको, 9। कितने बल्ब बच गए 81 के बाद में, 5 बल्ब। तो 5 बल्ब भी क्या है, हाथ में तो नहीं ले जाएंगे, इसके लिए भी एक और कार्टून चाहिएगा, तो एक कार्टून और लगेगा, यानी टोटल कार्टून कितने हो गए, 9 + 1 मीन्स आपका जो आंसर है वो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 10। यानी इसमें 86 में 9 से भाग देंगे, तो 90 यानी 9 बार गया, तो 9 बार गया तो 81 बल्ब तो 9 कार्टून में भर दिया आपने। जो 5 बच्चे हैं वो 5 क्या करेंगे, एक कार्टून और लेना पड़ेगा, सेम साइज के सेम कार्टून है आपके पास, तो एक और लेंगे तो टोटल 10 कार्टून चाहिए, तो हैंस 10 कार्टून रिक्वायर्ड टू होल्ड द बल्ब। तो नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट इन पर्टिकुलर सीजन, है ना। क्या कहा है देखो यहाँ पर, एक किसी भी एक मौसम में फ्रूट्स बेचने के लिए क्या करा उसने, द विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट, इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट्स सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट इन पर्टिकुलर। फ्रूट बास्केट यानी कुछ फ्रूट रखने के लिए बास्केट आ सकते हैं, आजकल तो आपने वो प्लास्टिक की वो देखी होगी, वहाँ पर कार्टून जैसी रखी रहती है जिसमें एक के ऊपर एक आसानी से रख सकते हैं, तो फ्रूट्स ख़राब भी नहीं होते और दबते भी नहीं हैं, तो अलग अलग प्रकार की आती है। तो इसको इसमें कहा है बास्केट है ना, जिसमें फ्रूट्स भरे जाएंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि जो रहीम है वो कितने, अच्छा यहाँ पर देखो ये जो टोकनी जिसके अंदर हम फ्रूट्स रखते हैं वो कैरेट भी बोलते हैं उसको, तो एक बास्केट में यानी एक कैरेट में 100 फ्रूट्स यानी 100 संतरे रख सकते हो आप मान लो, या 100 एप्पल रख सकते हो, 100 जामफल रख सकते हो, तो एक में 100 फ्रूट्स आते हैं एक बास्केट में। तो रहीम ने 4 बास्केट ली, खरीदी या बेची, है ना, सोल्ड कह रहा है ना, मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट्स बास्केट, 4 बास्केट उसने बेची है ना, तो एक में 100 है तो 4 में कितने होंगे, 400, तो 4 बास्केट में 400 फ्रूट बेचे उसने, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इधर ये क्या है, लखनपाल है ना, लखनपाल ने कितनी 1 2 3 4 5 और ये आधी, यानी 5 का तो हो गया 500 और इस आधा का मतलब हो गया 50, तो 550 फ्रूट्स बेचे इसने, किसने, लखनपाल ने। ऐसे अनवर और इन्होंने सबने अलग अलग फ्रूट्स बेचे। देखो अब यहाँ क्वेश्चन के आंसर देते हैं, ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
तो विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट। तो देखो मैक्सिमम नंबर तो इसमें से देखने से ही मालूम पड़ गया हमको, तो मार्टिन आ जाएगा। तो मार्टिन ने सबसे ज़्यादा फ्रूट्स बेचे हैं ना, सबसे ज़्यादा उसकी बास्केट है, तो फ्रूट्स भी सबसे ज़्यादा। तो आपको सिर्फ उसका नाम लिखना है मार्टिन, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी फ्रूट्स, देखो ये आंसर भी दिया, मार्टिन आ गया आपका, ठीक है। हाउ मैनी फ्रूट्स बास्केट वेयर सोल्ड बाय अनवर। अनवर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अनवर की बास्केट गिन लो, देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बास्केट है। 7 बास्केट में कितने फ्रूट्स आ गए, 7 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 700। तो हाउ मैनी फ्रूट्स बास्केट वेयर सोल्ड बाय अनवर, तो अनवर ने 700 फ्रूट्स बेचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट आर प्लानिंग टू बाय ए गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम। तो जिसके 600 से ज़्यादा फ्रूट्स बिके, है ना, जिसके बास्केट में 600 से ज़्यादा फ्रूट्स थे, ऐसे कौन कौन हैं उनके नाम लिखना है। तो देखिए अभी तो हमने देखा किसके, अनवर देख लिया, इसके कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो एक अनवर को गोडाउन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर ये मार्टिन को भी लगेगी, फिर इसके भी ज़्यादा है बच्चों, इसके 8 हैं, किसके, रंजीत को, इसको भी लगेगी। तो ये 3 जो लोग हैं इनको 600 से ज़्यादा है, अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह। तो इनको गोडाउन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह, इनको गोडाउन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इनके 600 से ज़्यादा फ्रूट्स हैं। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 9.2 एक्सरसाइज इसके बाद वाले अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इसको आप रिवाइज कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।